हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाय पवन गोस्वामी। अपना ये ग्रामर सेक्शन का टॉपिक चल रहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जिसकी हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये कौन सा पार्ट है? पार्ट 3। इससे पहले हम दो पार्ट्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसमें हम दो रूल्स की बात ऑलरेडी कर चुके हैं। तो दो पार्ट अपने ऑलरेडी आ चुके हैं, जो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा। एक बार वहां जाकर आप जरूर वो वीडियो देखें ताकि आप लोग स्टार्टिंग से इस टॉपिक को समझ सके। तो बात करते हैं आज थर्ड पार्ट की, जिसमें हम बात करेंगे रूल नंबर 3। इससे पहले के दो वीडियोस में हम दो रूल्स को डिस्कस कर चुके हैं। आइए बात करते हैं आज। हमारा जो टॉपिक चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये टॉपिक ये हमें बताता है कि कहाँ कैसे सब्जेक्ट्स के साथ में सिंगुलर वर्ब आती है और कैसे सब्जेक्ट्स के साथ में प्लूरल वर्ब आती है। तो बस इसी के कुछ कंसेप्ट्स हैं जो हमको ध्यान में रखने होते हैं। चलिए, तो पहले तो सिंपल शॉर्ट हम लिख लेते हैं क्योंकि शॉर्ट नोट्स हमको बनाने होते हैं। तो लिखें, यदि दो सब्जेक्ट्स, फिर ये कुछ कंजक्शंस हैं, जरा इनको जरा गौर से देखिएगा। आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, जितने भी, मतलब ये एक सिंपल सा कंडीशन है कि यदि दो सब्जेक्ट्स आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, और या नॉर से जुड़े हों तो वर्ब क्रिया कैसी आनी चाहिए। हमारा मैटर है कि वर्ब कौन से सब्जेक्ट्स के हिसाब से आएगी, कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर होगी या प्लूरल। तो सिंपल सा इसका एक फंडा है। देखिए यहां जो वर्ड्स हैं कौन कौन से, और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये शब्दों का जो अगर मीनिंग की बात करें, इनका हिंदी अर्थ जो है वो या, एक बोलते हैं ना कि या तो ये या फिर ये, तो ये या जैसा मीनिंग रखते हैं। और ये जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी कंजक्शंस हैं, ये बाद वाले सब्जेक्ट्स पर फोकस करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब भी कभी दो सब्जेक्ट्स इन सबसे जुड़े हों तो ऐसी सिचुएशन में इनके बाद जो वर्ब होगी वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। ये तो रही एक कंडीशन। बात करते हैं इसी में दूसरी कंडीशन की, फिर समझेंगे। अभी तो बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, फिर इनको अच्छे से डिस्कस करते हुए समझेंगे। चलिए बात करते हैं इसी जैसा दूसरा कंसेप्ट। यदि दो सब्जेक्ट्स, यहां फिर कुछ और वर्ड्स ले लेते हैं, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, as well as, besides से जुड़े हों तो वर्ब। अब देखिए यहां अब जो हमने शब्द लिखे हैं विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज या बिसाइड्स, तो ये जो शब्द हैं इन सब का हिंदी अर्थ क्या रहता है? लगभग सभी का के साथ या के साथ साथ। तो ये जितने भी शब्द हैं, अगर दो सब्जेक्ट्स इनसे जुड़े हों तो जो वर्ब इनके बाद आएगी वो होगी किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगी। दो चीजें हमने बात की है। हम बात कर रहे हैं रूल नंबर 3 की। हमने दो अलग अलग कंसेप्ट्स देखे हैं। एक तो वो कुछ कंजक्शन हैं जिनका अर्थ होता है या, तो उनके बाद जो वर्ब होगी वो सेकंड सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। ऐसी स्थिति में तो सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से अगर सेकंड यानी बाद वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब।
और ठीक वैसे ही कुछ शब्द मैं और यहां बता चुका हूं, जैसे विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, बहुत सारे शब्द हैं पर यूजुअली जो आते हैं ये मैंने लिखे हैं। तो अगर इनसे दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो हमारी वर्ब होगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट, यानी जो पहला सब्जेक्ट जो पहले लिखा है उसके हिसाब से आएगी। तो पहले सिंपल से दो एग्जांपल से इन सबको मैं डिस्कस कर लेता हूं। चलिए ध्यान दे देखें इन एग्जांपल्स पे, आप आराम से समझ पाएंगे। मोहित और his friends has या have been invited। तो ये सेंटेंस हो गया। जरा इसी को थोड़ा और चेंज करके, क्योंकि हमें दोनों कंसेप्ट को समझना है, अभी तो सिर्फ लिखा है इनको। मान लीजिए मैं यही लिखता, मोहित विद his friends has या have been invited। अब देखिए यहां पर क्या है, देखिए कंसेप्ट बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं, बस थोड़ा सा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इन वर्ड्स को रटो, इनको समझो कि ये जो वर्ड्स हैं ये या जैसा अर्थ रखते हैं, ये सेकंड वाले को ही मतलब फोर्स करते हैं, सेकंड वाले को ही प्रायोरिटी देते हैं। इसलिए इनसे जब दो सब्जेक्ट जुड़े होंगे तो उसके बाद जो वर्ब होगी वो बाद वाले यानी सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। और अगर इन सब से दो सब्जेक्ट जुड़े होंगे, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज से, तो हमारी जो वर्ब है वो पहले सब्जेक्ट। जरा दोनों एग्जांपल को देख लीजिए, आप आराम से अपने मन में भी आंसर सोच सकते हैं, मोस्टली आपका सही होगा अगर अच्छे से समझा होगा। यहां एक सब्जेक्ट तो अपना क्या है, मोहित, और दूसरा क्या है, फ्रेंड्स। अब यहां देखो, और ये जुड़ा हुआ किससे है, और से। और हमने क्या कहा था, और, नॉर, ये सब या की बात करते हैं तो इनके बाद में जो वर्ब होगी वो सेकंड सब्जेक्ट। अब यहां पर ये हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है और ये कौन सा है, सेकंड सब्जेक्ट। तो सेकंड बाद वाला कौन है, फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि एस, फ्रेंड्स नाउन में एस, ये कैसा है, प्लूरल, तो वर्ब भी क्या हो जाएगी, प्लूरल। और यही बात अगर नीचे वाले एग्जांपल में करें हम, यहां पर ये फर्स्ट सब्जेक्ट है मोहित और सेकंड सब्जेक्ट क्या है, फ्रेंड्स, ये हो गया सेकंड। और ये जुड़ा किससे है, विद से, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, क्योंकि ये साथ साथ चलते हैं पहले के। तो जब इनसे दो सब्जेक्ट जुड़े होंगे तो हमारी वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और यहां पर फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है, मोहित, तो यहां क्या हो जाएगा, हैज बीन इनवाइटेड। हालांकि देखिए अगर आप सेंस समझ कर करें तो कोई दिक्कत नहीं आती है, पर फिर भी क्या है, कई बार हम सेंस में उलझ जाते हैं। तो ये था कंसेप्ट। अब आपसे कुछ क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं ताकि आपका भी टेस्ट हो जाए कि हाँ ये वाला कंसेप्ट आपके कितना समझ में आता है। मैंने दो एग्जांपल दिए हैं, मैं इसी कंसेप्ट को और क्लियर करने के लिए कुछ 4-5 एग्जांपल्स बोर्ड पे आपके सामने यहां लिख देता हूं। देखते हैं, आप मन ही मन उनके आंसर सोचें और देखते हैं किसके कितने सही। जिसके जितने सही उसका उतना ही परसेंट माइंड यहां पर बिल्कुल काम कर रहा होगा। चलिए example number 1, either the officer or the senior cadets। आपको वर्ब पे टिक करना है, कमांड या फिर कमांड्स, इनमें से आपको वर्ब भरनी। कमांड्स द बॉयज यहां लिख देते हैं, आप अच्छे से देख पाएंगे। सेकंड सेंटेंस, द काउज एज वेल एज द हॉर्सेज ईट या ईट्स ग्रास। आप अपना अपना ओपिनियन अपने माइंड में जरूर रख सकते हैं। Neither the teachers nor the principal is या are to
ब्लेम। बात करते हैं आगे, द प्रेसिडेंट, चलिए, द प्रेसिडेंट एज वेल एज हिज representatives are here to attend the meeting। चलिए एक दो सेंटेंस कुछ और देख लेते हैं। Not only Ravi but also his parents are coming today। तो ये कुछ सेंटेंसेस हैं, आपको दो कंसेप्ट्स मैंने बताए हैं, देखते हैं किसके कितने सही निकलते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, चीज को तसल्ली से देखें और उसका जो रीजन है वो अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो आप शायद बेहतर आंसर ढूंढ पाएंगे। सबसे पहला सेंटेंस ले लेते हैं हम लोग। हमारे पास देखिए फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है, ऑफिसर, और सेकंड सब्जेक्ट, देखिए पूरा वर्ड तो है पर सब्जेक्ट तो कौन है, कैडेट्स, और जुड़ा हुआ किससे है, और फर्स्ट सब्जेक्ट और सेकंड सब्जेक्ट, और दो सब्जेक्ट जब और नॉर, आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े हों तो वर्ब सेकंड यानी बाद वाले कैडेट्स जो कि क्या हैं, प्लूरल। नाउन में एस तो प्लूरल होता है, ऐसी स्थिति में वर्ब। अब देखिए यहां पर कमांड जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एस, जिस वर्ब में एस लगा हो वो क्या होती है, सिंगुलर, और हमें तो प्लूरल वर्ब सेकंड के हिसाब से सही आंसर कमांड। बात करते हैं अगला, पहला सब्जेक्ट काउज, दूसरा है हॉर्सेज, और जुड़े हुए फर्स्ट और सेकंड सब्जेक्ट हैं और जुड़े हुए किससे हैं, एज वेल एज से, और एज वेल एज में फर्स्ट सब्जेक्ट, हालांकि यहां दोनों ही प्लूरल हैं पर फिर भी फर्स्ट सब्जेक्ट काउज प्लूरल हैं, और यहां नाउन में एस तो प्लूरल, वर्ब में एस तो सिंगुलर, तो सही आंसर ईट, घास खाते हैं। यहां पर सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट है टीचर्स जो कि प्लूरल है, और बाद वाला है प्रिंसिपल जो कि सिंगुलर है, और जुड़े हुए किससे, नाइदर नॉर। नाइदर नॉर से जुड़ेंगे तो जो हमारी वर्ब होगी वो सेकंड, बाद वाला प्रिंसिपल सिंगुलर क्या होगा, इस पे आरोप लगाना है या लगा। द प्रेसिडेंट, फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है, प्रेसिडेंट, और सेकंड कौन है, उसके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ठीक है ना। तो यहां बात और जुड़ा हुआ किससे, एज वेल एज, तो ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट है फर्स्ट को मानेंगे। हाँ, अगर यहां पर क्या लिखा होता और ऐसी स्थिति में वर्ब किसके हिसाब से आती, इसके हिसाब से जो कि प्लूरल, लेकिन यहां एज वेल एज है, अलोंग विद है, तो ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट जो कि सिंगुलर है क्या होगा, इज। बात कर लेते हैं आगे, यहां फर्स्ट सब्जेक्ट कौन है, रवि, और उसके बाद वाला सब्जेक्ट कौन है, पेरेंट्स, और जुड़ा हुआ किससे, नॉट ओनली बट आल्सो, और नॉर, आइदर और नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो याद करें, सेकंड बाद वाला, और बाद वाला पेरेंट्स, माता पिता, दो क्या हो जाएगा, आर। तो ये था हमारा कंसेप्ट नंबर 3। हमने यहां पर दो अलग अलग ग्रुप्स की बात की, और नॉर, आइदर और नाइदर नॉर, इन सब में सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आती है, विद, अलोंग विद, एज वेल एज, टुगेदर विद में फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो लगभग आपके सारे जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट होंगे। और रही बात कि ये सिंगुलर वर्ब है या प्लूरल, ये सिंगुलर है या प्लूरल, तो हमारा इस टॉपिक का फर्स्ट वीडियो में पूरा अच्छे से डिटेल जो है मैं बता चुका हूं। चलिए बात करते हैं आगे। तो हमारे अभी तक जो है कंसेप्ट हो चुके हैं 3, बात करते हैं कंसेप्ट नंबर 4। देखिए किसी टॉपिक को अगर खींचना हो तो बहुत शॉर्ट में भी पढ़ाया जा सकता है, लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं
कि हमारे जितने भी टॉपिक होंगे हो सकता है थोड़े लंबे चलें, पर यह वादा रहा कि वो जितने भी चलेंगे आपको फिर कहीं किसी और बुक पर चलने की, किसी और नोट्स को जो है पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए जीरो से हीरो, जीरो से टॉप, एक एक चीज मैं आपको पूरा जो है बाकायदा बताऊंगा। पूरे टॉपिक जितने भी इंग्लिश ग्रामर में होते हैं, ये शुरुआती दौर है अपना। चलिए तो बात करते हैं फोर्थ कंसेप्ट की। ये भी बहुत सिंपल कॉमन कंसेप्ट है। देखिए एक वर्ड आता है अपने वन ऑफ, इसके पहले भी, हालांकि स्टेट गवर्नमेंट में इसके क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा हैं और सेंट्रल में इसके कुछ कम है, पर हैं जरूर, कि वन ऑफ, एक वर्ड है वन ऑफ, इसके साथ कुछ चीजें अपने को जो है हमेशा ध्यान रखनी होती है। देखिए वन ऑफ का पहले तो बात है मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग आप समझे, में से एक, ये किसका बेसिक मीनिंग बता रहा हूं। अच्छा, मीनिंग क्यों बताया जा रहा है, ताकि अगर आप रटना नहीं चाहते हैं तो ये कंसेप्ट भी हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो बात क्या है कि वन ऑफ, जिसका मीनिंग क्या बताया मैंने, में से एक, तो ये जब भी आता है तो इसके साथ में क्या क्या ध्यान रखना। सबसे पहली चीज, इसके जस्ट बाद में जो भी सब्जेक्ट रहेगा वो कैसा होगा, प्लूरल। अच्छा, ये प्लूरल मतलब बहुवचन, ऐसा क्यों, तो यार सीधी सी बात है, आपने कहा में से एक, अब एक में से एक तो होता नहीं, हमेशा बहुत सारों में से ही तो एक होता है। तो सबसे पहली चीज कि जब भी वन ऑफ आता है इसके बाद सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, बहुवचन, और उसके बाद में जो वर्ब होगी वो कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। कैसे, जरा हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। मेरे दोस्त में से एक या दोस्तों में से एक, तो सीधा सा जब आप बहुतों में से एक की बात करेंगे तो ये तो प्लूरल, तो दोस्तों में से एक आ रहे हैं कि रहा है। अब सीधी सी बात, आने वाला तो एक ही है, तो मेरे दोस्तों में से एक आ रहा है। ये इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब भी कभी वन ऑफ लिखा हो तो उसके बाद वाला जो भी सब्जेक्ट यानी नाउन प्रोनाउन हो वो प्लूरल होगा और उसके बाद वाली वर्ब सिंगुलर होगी। एक सेंटेंस हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी के आप हमें बताना, देखें आंसर क्या होगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज आर बीइंग पनिश्ड, ये मान लीजिए एक अपना सेंटेंस हुआ। अब आप देखिए जरा यहां पर कि वन ऑफ यानी में से, किसमें से, स्टूडेंट्स प्लूरल हुआ कि नहीं हुआ, कि विद्यार्थियों में से कितना, एक, यानी ये जो पिटाई हो रही है, पनिशमेंट मिल रहा है, ये तो कितने को, एक को, सीधा सा क्या होगा, इज। यहां स्टूडेंट्स को देख के आर नहीं करें आप लोग। चलिए और देख लेते हैं एक दो सेंटेंस। मान लीजिए मैंने लिखा वन of the players is are playing well, आप इसको देख सकते हैं, या फिर एक और देख सकते हैं हम, one of my books have been stolen। तो इस सेंटेंसेस को देख लीजिए जरा, आप अपने मन ही मन में आंसर भी सोच सकते हैं। तो देखिए यहां पर हमने ये कहा, वो बहुत लंबा कंसेप्ट नहीं, बेसिक चीजें हैं, उन्हीं कंसेप्ट्स को लेके चलेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो। कि वन ऑफ जब भी होगा उसके बाद में जो भी नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होना चाहिए और वर्ब इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर ही चलेगी। तो बात करते हैं नीचे के एग्जांपल्स की ओर। खिलाड़ियों प्लूरल सब्जेक्ट, में से एक सिंगुलर वर्ब, अच्छा खेल रहा है। मेरी किताब में से नहीं, बुक में से नहीं, माई बुक्स, किताबों में से एक चोरी हो गई, क्या होगा। तो कई बार क्या होता है कि हमारे साथी यहां बुक्स को देखकर क्या कर देते हैं, हैव। तो ये था हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट। देखिए 3 से 4 पार्ट और होंगे, पर मेरा यही दावा है कि छोटी चीजों को देखकर अट्रैक्ट मत होइए। बुक्स जो हैं वो छोटी बुक्स दिखने में तो अच्छी होती हैं, लगता है कि इसको पढ़ पाएंगे, लेकिन सारी चीजें उसमें नहीं होती है। इसी वजह से बुक की साइज को नहीं देखा जाता, उसके कंटेंट को देखा जाता है। हमारे पास हमारा कंटेंट बड़ा जरूर है, ज्यादा जरूर है, पर ज्यादा पढ़ेंगे तभी तो सिलेक्शन होगा। तो ये जरूर आप याद रखें। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर आप लाइक करें, शेयर करें और हमेशा मेरे साथ में जुड़े रहें। थैंक यू।